अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब जब हुकूमत की तब्दीली सामने आती है तब तब जो पॉलिसीज़, जो लोन स्कीम्स पिछली हुकूमत की जानिब से लाई गई होती हैं उनमें उसका अफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हो रहा है। जब से हुकूमत चेंज हुई है तब से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो पॉलिसीज़ पिछली हुकूमत लगा के गई थी, जो स्कीम्स आवाम के लिए पिछली हुकूमत लेकर आई थी, उन स्कीम्स के ऊपर, उन पॉलिसीज़ के ऊपर इस तब्दीली का अफेक्ट सामने आ रहा है। हमने देखा कि माजी में भी इस हुकूमत की तब्दीली के बाद से ही जो पिछली हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उनकी तरफ से जो पॉलिसीज़ लाई गई थी उनके ऊपर इसका अफेक्ट देखने को मिला। और अब एक बहुत बड़ा अफेक्ट उस स्कीम के ऊपर भी हो रहा है और उस स्कीम को भी रोकने का कह दिया गया है, जिस स्कीम की मदद से ना सिर्फ इकॉनमी को सुधारा जा सकता था, ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सुधारा जा सकता था, बल्कि जो एंड यूज़र, वो लोग जो पाकिस्तान में अपना घर अभी तक नहीं बना सके, जो लोग किराए के मकानों में अपना गुजारा कर रहे हैं, वो लोग अपना घर खरीद सकते थे इस स्कीम को हासिल करते हुए। मैं बात कर रहा हूँ मेरा पाकिस्तान मेरा घर जैसी स्कीम की, जो पिछली हुकूमत की जानिब से सामने लाई गई थी, जिसको हासिल करते हुए, जिसके थ्रू लोन हासिल करते हुए एक आम आदमी अपना घर का जो ख्वाब था उसे पूरा कर सकता था। लेकिन अब इस ख्वाब के ऊपर इस हुकूमत की तब्दीली का अफेक्ट आ रहा है और इस हुकूमत की जानिब से ये कह दिया गया है कि 1 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त तक इस स्कीम को रोक दिया जाए, स्कीम को मुअत्तल कर दिया जाए। क्योंकि ये हुकूमत चाहती है कि इस स्कीम के जो फीचर्स हैं उसके ऊपर दोबारा से नज़रसानी की जाए। ऐसा देखने में आ रहा है और ऐसा लग भी रहा है कि ये स्कीम अब ख़त्म होने जा रही है, जैसा कि इस हुकूमत के आने के बाद से पिछली हुकूमत की जो कुछ पॉलिसीज़ थी, यानी जो रोज़गार की स्कीम थी, जो एक आम इंसान को खाना देने की स्कीम थी, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सूरत हाल इस हुकूमत के आने के बाद से इस हुकूमत ने बंद कर दी। और अब मेरा पाकिस्तान मेरा घर जैसी स्कीम जो इकॉनमी को बूस्ट कर रही थी, इकॉनमी की सूरत हाल हम सब के सामने है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त अपने बुरे हाल का शिकार है और इस स्कीम के थ्रू इकॉनमी को भी फ़ायदा हो रहा था। हमने देखा था कि पिछली हुकूमत के टेन्योर में इन ही पॉलिसीज़ की वजह से, इन्हीं कुछ स्कीम्स की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ थी वो पाकिस्तान की एक अच्छे रेशो के थ्रू आगे की जानिब बढ़ रही थी और जो टारगेट था पिछली हुकूमत का उन्होंने अच्छे तरीके से उसे अचीव भी किया था। लेकिन अब इस हुकूमत की तब्दीली के बाद अब ये सूरत हाल सामने आई है कि इकॉनमी का बुरा हाल हो चुका है और इस इकॉनमी की वजह से जो एक आम आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। हमने देखा कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। डॉलर का जो रेट है वो बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। जो इन्फ्लेशन का रेट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और एक आम आदमी यानी कि जो 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान है उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। और पिछली हुकूमत ने इन्हीं लोगों के लिए ये स्कीम सामने लाई थी, मेरा पाकिस्तान मेरा घर जैसी, जो अपना घर इस स्कीम को हासिल करते हुए हासिल कर सकते थे। किराया जो उनको देना पड़ता है महीने में, उस किराए से उनकी जान छूट सकती थी। लेकिन अब इस हुकूमत ने उन लोगों को भी और परेशान कर दिया है जो किराए के घरों में रहते हैं, यानी कि अब वो मज़ीद और तवील अरसे तक किरायों के घर में ही अपना गुजारा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इस स्कीम को मुअत्तल तो किया गया है, लेकिन एक नोटिस और भी सामने आया है, वो ये है कि 30 जून तक जिन लोगों की पार्शियल पेमेंट हो गई थी उसको नहीं रोका गया, उसके हवाले से पूरी पेमेंट करने का कहा गया है। लेकिन 1 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त तक इस स्कीम को मुअत्तल कर दिया गया है और लग ऐसा रहा है कि ये स्कीम अब ख़त्म होने जा रही है। आगे होगा क्या इसके हवाले से कुछ पता नहीं। इकॉनमी का हाल हम सबके सामने है, इन्फ्लेशन रेट हम सबके सामने है और ये हुकूमत क्या रही है इसके हवाले से कुछ ज़्यादा खुशाइन खबरें हमारे पास मौजूद नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट ताहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।